बात पर लगी चोट, कट्टरपंथियों को नजर आया सरकार की नीयत में दोष। मोदी का आतंकवाद से लड़ने का प्रण, क्या अब होगा पीएफआई से रण? कब तक लड़ेंगे मोदी योगी से? अब लड़ना होगा आतंकवादियों के सहयोगी से। अगर आप सोचते होंगे कौन ही वह व्यक्ति होगा जो आतंकवाद का साथ देगा, तो आपको पुनः विचार की जरूरत है। हिंदुस्तान की सरजमी पर आज भी कुछ लोग हैं जिनका दिल आतंकवादियों के समर्थन में धड़कता है। गुरुवार तड़के पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उपजी स्थिति इस बात का जीता जागता सबूत है। गुरुवार तड़के देश में पीएफएल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसकी समर्थित इकाइयों पर छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हो गया। पूरे देश में छापेमारी के बाद पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 45 गिरफ्तारी एनआईए द्वारा की गई, जबकि अन्य गिरफ्तारियां ईडी और पुलिस के द्वारा की गई। इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल से हुई हैं, जिनकी संख्या 22 है। हालांकि इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं तथा देश के अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए, ईडी और पुलिस द्वारा छापेमारी से आतंकवादियों के समर्थकों की कलाई खोल कर रख दी है। शाहीन बाग, जी हाँ, वही शाहीन बाग जो सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन करने के बाद मोदी सरकार के विरोधियों के रूप में सामने आया था, वहां से पीएफआई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया। एनआईए द्वारा गिरफ्तारी कराटे टीचर अब्दुल कादिर पर आरोप है कि इसने कराटे सिखाने की आड़ में मुस्लिम युवाओं को दंगे भड़काने के लिए तैयार किया। और सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी से यह भी पता लगा कि इसके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आधिकारिक पूछताछ के बाद ही बताया जा सकता है कि इसके पीछे पीएफआई के अलावा कोई और संगठन भी काम कर रहा था या नहीं। जिन सूरमाओं को कल तक लगता था कानून उनकी हथेली के नीचे है, मोदी के छापेमारी से साफ संदेश दे दिया है कि कानून को धता बताने वालों के फन पर अब एड़ी रगड़ी जाएगी और कानून के तहत माकूल इलाज किया जाएगा। पीएफआई के महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा, सरकार की फांसीवादी, सरकार द्वारा विरोधियों की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैकड़ों आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के बावजूद पीएफआई के समर्थन में आवाज उठाना मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। जिन संगठनों को दंगे भड़काने में महारत हासिल हो, ऐसे संगठनों का समर्थन करने की क्या मजबूरी हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कुछ दंगाई जमात को अखरती है? क्या आतंकियों के लिए हिंदुस्तान में लेश मात्र भी जगह है? प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को तरजीह दी है कि आतंकवाद के प्रति उनकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, जिसका उदाहरण हम बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देख चुके हैं। छापेमारी के बाद एक्शन में आए गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में आतंकवाद की आंख में आग डालकर कार्रवाई करने के आदेश दिए और आतंकवाद से जुड़ी अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की देखरेख में की गई इस छापेमारी से पीएफआई के समर्थक बौखला उठे हैं। इसी कड़ी में केरल पीएफआई के लोगों ने शुक्रवार केरल बंद बुलाया है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठन जो अपने कृत्य के लिए हमेशा नकारात्मक रूप से ही जाने जाते हैं, उनसे सहानुभूति जताने के लिए बंद बुलाना कहां तक जायज है? पीएफआई पर छापेमारी के बाद जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया कार्रवाई के मद्देनजर इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इन पर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या यह कार्रवाई आतंकी सरगनाओं के लिए रूह कपा देने वाली होगी या नहीं।